तो दोस्तों एक बार और फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरु भक्ति में। महाकुंभ स्नान का रहस्य, आस्था, विज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति। इंट्रो। एक भावनात्मक और आकर्षक शुरुआत। क्या सिर्फ गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं? क्या महाकुंभ का स्नान सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? हर 12 साल में होने वाले महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान जल में कुछ ऐसा होता है जिसे विज्ञान भी मानता है? आज हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ में स्नान करने से वास्तव में क्या होता है, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से। महाकुंभ स्नान का धार्मिक महत्व। महाकुंभ का स्नान कोई साधारण स्नान नहीं है, इसे मुक्ति स्नान कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस पवित्र स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। महाकुंभ का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है, जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए और यहीं पर महाकुंभ का आयोजन होने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के समय ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति से गंगा जल में अमृत तत्व आ जाता है। शास्त्रों में कुंभ स्नान की महिमा। महाकुंभ के दौरान स्नान करने के लिए विशेष शुभ तिथियां होती हैं, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। इस समय स्नान करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है, जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? गंगा जल में चमत्कारी तत्व। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफाज नामक वायरस होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और जल को शुद्ध बनाए रखते हैं। महाकुंभ के दौरान गंगा जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इसका औषधीय गुण और भी बढ़ जाता है। ग्रहों की विशेष स्थिति और स्नान का प्रभाव। महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस समय गंगा जल में कुछ विशेष ऊर्जा तरंगें, पॉजिटिव एनर्जी वेव्स उत्पन्न होती है, जो स्नान करने वाले को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध कर देती है। शरीर और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव। ठंडे जल में स्नान करने से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे दिल और दिमाग को लाभ मिलता है। इससे तनाव कम होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। स्नान के दौरान जब भक्त मंत्र जाप करते हैं तो उनका दिमाग एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। महाकुंभ स्नान का आध्यात्मिक प्रभाव। सिर्फ शरीर ही नहीं, महाकुंभ का स्नान आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जागृत करता है। जब लाखों श्रद्धालु एक साथ गंगा में स्नान करते हैं तो एक विशाल सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र, पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बनता है। कुंभ मेले में संत महात्मा, नागा साधु और विभिन्न अखाड़ों के गुरु आते हैं, जिनकी उपस्थिति इस ऊर्जा को और भी दिव्यता प्रदान करती है। इस स्नान से ध्यान और भक्ति की शक्ति बढ़ती है, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान होता है। महाकुंभ में स्नान की सही विधि। अगर आप भी महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। स्नान से पहले संकल्प लें। स्नान से पहले मन में संकल्प करें कि मैं यह स्नान अपने और संसार के कल्याण के लिए कर रहा हूं। मंत्रों का जाप करें। स्नान करते समय नमः शिवाय या गंगे हर हर गंगे मंत्र का जाप करें। 3 बार डुबकी लगाएं। पहली डुबकी शरीर की शुद्धि के लिए, दूसरी डुबकी मन की शुद्धि के लिए, तीसरी डुबकी आत्मा की शुद्धि के लिए। स्नान के बाद ध्यान और दान करें। स्नान के बाद भगवान की पूजा करें और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। तो दोस्तों, महाकुंभ का स्नान सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चमत्कार है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्य स्नान का महत्व जान सकें। हर हर गंगे, जय महाकाल। वीडियो के लिए एक्स्ट्रा सुझाव।
वीडियो में महाकुंभ के स्नान के पुराने फुटेज और साधुओं के दर्शन दिखाएं। गंगा नदी, मंत्रोच्चार और डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के क्लिप्स